नमस्ते। आज 15 नवंबर सन 2023 की इस वार्ता में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आज यति नरसिंहानंद जी से बात करने वाले हैं। एक गंभीर विषय है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दुखद सूचना दे देता हूं कि अब्दुल्ला भाई को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बहुत दुख हुआ ये जानकर, क्योंकि वो शांति से कुछ काम करने वाले थे। तो आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या किया उन्होंने। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। स्वागत है यति जी आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीरज भाई, आपकी सदैव जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। जी, हमारी रक्षा करेंगे, पर आप हमें ये बताइए कि आपसे बहुत सारे लोग रुष्ट हो रहे हैं संसार भर में। ऐसे भयानक जी समाचार आ रहे हैं कि आपके कारण हमारे जो शांति प्रिय शांति दूत थे अब्दुल्ला भाई, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब्दुल्ला अरसलान, उनका पूरा अब्दुल्ला नाम है अब्दुल्ला अरसलान। जी और ये जो है, खास बात ये है कि ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हैं, जी। साधारण व्यक्ति नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां के पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हैं। और मेरे जैसे लोगों के कारण उन्हें देखिए अपना इतना जगमगाता हुआ कैरियर छोड़कर आतंकवादी बनना पड़ा। मतलब कितने दुख की बात है। तो मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि मेरी वजह से बहुत लोग परेशान हैं, और खासतौर से अब्दुल्ला अरसलान और उनके कई साथी हैं। जैसे एक का नाम है माज बिन तारिक, ये भी पकड़ा गया है। और ऐसे कई लोग, कई नाम है। ये 5 तारीख को, इसी महीने की 5 तारीख को पकड़े गए थे। एटीएस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि ये आईएसआईएस के लोग हैं और आईएसआईएस के लिए काम करते हैं। तो एक और मिनट, जैसा कि आपको जी एक मिनट देखिए, आईएसआई होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जी जहां इस्लामिक शब्द आ गया, वहां तो फिर शांति की बात होती है सारी की सारी। देखिए, शांति तो चाहते थे वो। हाँ। वो चाहते थे कि इतनी एक कर्कश आवाज जो विवादित बयान देती रहती है, उस आवाज को शांत कर दिया जाए। हाँ जी। शांति चाहते हैं वो, कहां फसाद चाहते हैं। अब बहुत दिनों से आप लोगों से शांत नहीं हो रही थी, पुलिस से शांत नहीं हो रही थी मेरी आवाज। तो उन्होंने कहा भाई, ये आवाज जो इस समय देश में विवाद पैदा करती है, विवादित बातें करती है, इस आवाज को शांत कर देना चाहिए। और देखिए, धर्म तो इनका पता नहीं कौन से धर्म के हैं, इनके नाम से कुछ पता तो चलता नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र थे, एमटेक कर रखा था पेट्रोकेमिकल में, नाम है अब्दुल्ला अरसलान। और धर्म तो पता नहीं क्या है इनका, क्योंकि शांति प्रिय लोग हैं। तो ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं। जी, हिंट है, अब्दुल्ला यानी अल्लाह का गुलाम होता है। अब्दुल्ला का, हाँ, अल्लाह के गुलाम। लेकिन उनका धर्म नहीं कह सकते आप। देखिए, आप इन्हें किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। ये ठीक है कि वो कुरान पढ़ते हैं, मोहम्मद को फॉलो करते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, और जो लोग इस्लाम के बारे में सच बोलते हैं उनका कत्ल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन नीरज भाई, आप ऐसे शांति प्रिय लोगों के कारण उन्हें किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। वो तो अपने मस्त लोग हैं, अपना कार्य कर रहे हैं दुनिया में। जी, मैं इसीलिए मैंने आपको टोका भी बीच में इसीलिए था कि अब ये जो बेचारा माज तारीख था, ये पूरे शांतिपूर्ण ढंग से एक पिस्तौल खरीदने गया था। बिल्कुल शांति से उसने पिस्तौल खरीदी, फिर उसने कारतूस खरीदे, और उनका उसमें कोई शांति प्रिय उपयोग करना होगा। तो इसमें ये पता नहीं पुलिस वालों को क्या दिक्कत आ जाती है कि शांति के काम ये करने नहीं दे रहे, और विशेष रूप से जब आपका नाम होता है तो ये कतई नहीं कर सकते काम। क्या ऐसा क्यों? बिल्कुल पुलिस ने बड़ा, ये योगी जी की सरकार है ना, तो अच्छे काम नहीं कर रही योगी जी की सरकार। ये साधुओं को, जो इस तरह के गंदे साधु हैं, जो भाईचारे को खराब कर रहे हैं, उनके कारण ऐसे शांति प्रिय लोगों को परेशान कर। अच्छा, अभी आप इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आप उसे पढ़िए। ये तो बेचारा, ये तो पिस्तौल लेके गया था। दूसरा जो इसका भाई था ना, अब्दुल अरसलान, वो तो बम बना के सारे शिव शक्तिधाम डासना को उड़ाने के चक्कर में था। उसका टारगेट था बम विस्फोट के द्वारा। क्योंकि जैसे जैसे बातचीत चल रही है, खुलासे नए नए हो रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी पकड़े जा रहे हैं, तो वो बम विस्फोट करना चाहता था। वो बम विस्फोट करना चाहता था। कभी कभी करना पड़ता, भगत सिंह ने भी तो किया था। हाँ, फिर तो इसका मतलब अब ये हमास के लोग भी तो बेचारे 7 अक्टूबर को उन्होंने इजराइल में अपनी आजादी की लड़ाई तो लड़ी थी। तो ऐसे ही भगत सिंह ने कहा था ना कि बहरों को सुनता नहीं, जितना चाहे चीखो, एक धमाका चाहिए, भगत सिंह से सीखो।
तो ये भगत सिंह से प्रेरित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो काम क्रांतिकारी करते थे आज यही काम कर रहे हैं लोग। जी, ठीक बात है। और जब ये इतनी शांति से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है फिर ये हिंदू होगा कोई ना कोई, क्योंकि दिवाली पे पटाखे फोड़ने की बात तो हिंदू ही करते हैं, क्योंकि इस्लाम में तो जी, ऐसा जी, कुछ लेकिन सिखाया वो नहीं उनके पटाखे खराब होते हैं। हिंदुओं के पटाखे खराब होते हैं, वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। हिंदुओं के पटाखे अच्छे नहीं होते, इनके बम अच्छे होते हैं, इससे वातावरण में सुधार होता है। गंदे वायरस, मेरे जैसे जो गंदे वायरस है वो मारे जाते हैं और वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ये इनके बम अच्छे हैं। हिंदुओं के पटाखे बहुत बुरे होते हैं, दोगले पटाखे होते हैं हिंदुओं के, तो हिंदुओं के पटाखे बंद होने चाहिए। इनके बमों को पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये बम कहीं फोड़ रहे तो फोड़ने दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। हम्म। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप एक और नाम आ रहा है इसमें, वजाहुद्दीन, जी, जिसे जी, जी, जिसे छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया है, और वो जी, भी आपकी हत्या की साजिश में सम्मिलित था। और इस शांति प्रिय व्यक्ति ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शांति प्रिय संस्थान से पीएचडी कर रखी है। जी, 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 जी। तो आप ये बताइए कि इतने अच्छे लोगों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट क्यों किया जाए कि उनको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया? ये कोई अच्छी बात तो नहीं देखिए, है। अच्छी बात नहीं है ना, काफिरों की पुलिस है। काफिर हम्म। अच्छा काम करते कहाँ हैं? काफिर तो गंदगी फैलाते हैं ना धरती पे। तो हम्म। वो इंतजार कर रहे हैं जब तक पुलिस उनकी अपनी नहीं होती, शांति प्रिय लोगों की, तब तक उन्हें बम विस्फोट करने में और ये भगवाधारियों को मारने में इसी तरह की समस्याएं आती रहेंगी। तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं बच्चों को हम्म। सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके इस असंतुलन को खत्म करने की और जल्दी से जल्दी भारत पर कब्जा करने की। उनके पूरे प्रयास जारी है नीरज भाई। जी। तो अच्छा, एक और मुझे बताइए अब आप, कि ये तो बेचारा अलीगढ़ से पीएचडी कर रहा था, इसे पकड़ लिया, ठीक। फिर एक और है जिसे संभल से पकड़ा है, जी, इसका नाम जी, था जी, नावेद सिद्दीकी। और फिर दो भोले भाले लोग थे, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद नाजिम, जी, इनको भी गिरफ्तार किया है। जी, तो जी, जी। आपको इनके नाम देख के दया नहीं आ रही? हो सकता है जैनी हो ये बेचारे, जैन मत को मानने वाले हो, इन बौद्ध बेचारों मत को। को मानने वाले हों, क्रिश्चियन जी। मत को मानने वाले हों, क्योंकि इनका धर्म तो कुछ पता नहीं, नामों से धर्म पता नहीं चलता। तो हाँ। ये दया आ रही है, मुझे तो दया आ रही है। मैं तो देखिए, मोहम्मद साहब की जो किताब है, पवित्र पुस्तक जी। कुरान, हम्म। उसकी सारी बातों से बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मैं तो मानता हूं उसकी सारी बातों को, कि जैसे जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है उसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होगा। और हमारे मोमीन भाई, जिनका धर्म अभी तक किसी को पता नहीं चला है, वो इन कामों को पूरा करने में लगे हुए हैं ही। इसमें क्या हम्म। खास बात है नीरज भाई, ये तो होना ही है। आप रुकावट क्यों डालते हैं? समस्या तो ये है। देखिए, ये मैंने रुकावट नहीं डाली, तो पुलिस ने रुकावट डाली, एटीएस ने उनके काम में रुकावट डाली। मैं कहाँ रुकावट डालता, मैं तो उनका स्वागत करने के लिए बैठा रहता हूँ। मैं तो बैठा रहता हूँ, भाई आए, स्वागत करें, हम लोग खातिरदारी करें उनकी, जैसे भी हम्म। बन पड़े हमसे, जितनी कर सके उस समय हम खातिरदारी करें। ये तो उन्हें गिरफ्तार किया एटीएस ने, और एटीएस के बाद फिर एनआईए वगैरह सब कंपनियां लग गई, क्योंकि बहुत हम्म। बड़ा मामला खुला है। ये उनकी जो है युद्ध स्तर पर तैयारी थी, बहुत बड़ी तैयारी। वो लोग बड़ा बम विस्फोट करना चाहते थे, बहुत बड़ा बम विस्फोट। हम्म। जैसा कि मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, सुबह से लगभग 20 से ज्यादा ऐसे अफसरों के फोन आए मुझ पर जो जिम्मेदार पदों पर हैं। और जैसा कि उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि वो लोग बहुत बड़ी योजना को अंजाम देने वाले थे, तो पूरा एटीएस और पूरा एनआईए इस टाइम हिला हुआ है। और देखिए, मैंने तो ये महापाप किया ही है। 2015 में मैं ये कहने लगा था कि आईएसआईएस का लक्ष्य भारत है, क्योंकि बगदादी ने घोषित भी किया था कि भारत पर कब्जा करने के बाद वो भारत को अड्डा बना के पूरी दुनिया से लड़ेंगे। वो तो ये मोदी जी की सरकार आ गई तो उनके इरादे जो है आगे के लिए टल गए, लेकिन उनका काम रुका नहीं है। हमारे जब ये 2015 में मैंने ये बातें सब खूब बहुत सब जगह आप देख सकते हैं, मैंने पूरी जब चिल्ला चिल्ला के कही थी, तो उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कहा था कि ये बेकार की बात है और आईएसआईएस का भारत में कोई वजूद नहीं है, और ये ऐसी विचारधारा जो भारत में नहीं पनपेगी। और बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन आज आप देखिए, ये बेचारे मेहनती लोग भारत में जड़ पकड़ चुके हैं और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि खिलाफत को भारत में पुनर्जीवित किया जा सके। हम्म। तो लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि ये एक जो मोहम्मद साहब थे उनका सम्मान करते हैं, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जी, उन्होंने इतना
परोपकार किया समाज के ऊपर कि उन्होंने 6 वर्ष की बच्ची से भी शादी कर ली, 9 वर्ष की हुई तो उससे निकाह कर लिया और कइयों के पतियों को मार के उनसे निकाह कर लिया, बेचारी विधवा हो गई थी, अब उनका मन द्रवित हो जाता था, फिर उनसे निकाह कर जी देते थे। तो जी। आप क्या कहते हैं? आप मैंने बहुत सुना है कि सारे कभी काफिरों को मार के उनकी औरतों को उन्होंने रखेल बनाया, जी, सेक्स स्लेव जिन्हें बोलते हैं वो बनाया, और उन्हें सहारा दिया। अब वो कहां जाती है, उन्हें सहारा दिया, और उन्होंने बहुत सारे काफिरों को मारकर उनकी गलीच जिंदगी से उन्हें निजात दिलवाई। बहुत काफिर मरवाए, हुँ, यहूदियों पर भी हम पर भी बहुत अत्याचार करवाए। मंदिर, सबसे पहले मंदिर तोड़ा, फिर दूसरे पूजा स्थल तोड़वाए, बहुत कुछ किया उन्होंने। मैं उनके बारे में अक्सर बोलता रहता हूं। आपने हाँ, भी उनके जीवन में बड़ा प्रकाश डाला है, और जी, कभी कभी यदा कदा मैं भी उनके जीवन की जो महानता है उस पर प्रकाश डालता रहता हूं। इसी वजह से उनके ये अनुयायी नाराज हैं। वो कहते हैं ये बातें केवल हम अपनी मजलिसों में कह सकते हैं, अच्छा, मोहम्मद साहब पर हमारा राइट है, उन्होंने जो हुँ, ये अच्छे काम किए थे इनकी चर्चा केवल हम अपनी मजलिसों में करेंगे, अपने में बैठ के करेंगे। काफिरों को उनके बारे में सच बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी काफिर मोहम्मद साहब के बारे में सच बोलने का प्रयास करेगा, उसके सर को धड़ से अलग करना वो अपना पहले नंबर का कर्तव्य मानते हैं, और उसकी सजा है, उनका नारा है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। और हुँ, गुस्ताखे नबी नीरज भाई वही है जो मोहम्मद साहब की वे बातें जो उनकी किताबों में लिखी हैं, जो उनकी कुरान में लिखी हैं, जो उनकी हदीस में लिखी हैं, जो उनके ऑथेंटिक इतिहास में है, जो उनके मौलाना इंटरनेट पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अगर वही बातें कोई काफिर कह दे तो काफिर के मुंह से वो सच जो मोहम्मद साहब का सच है अगर वो कह दिया जाता है तो ये मोहम्मद साहब की तौहीन होती है, क्योंकि काफिर इस लायक नहीं है कि वो मोहम्मद साहब के बारे में सच बोल सके। हाँ, काफिर अगर मोहम्मद साहब के बारे में झूठ बोलते हैं, जैसे ये कहानी बताते हैं कि भाई एक बुढ़िया थी, वो रोज मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी, एक दिन बीमार हो गई, मोहम्मद साहब उसके दर्शन करने के लिए चले गए। ये झूठी कहानी जो ना कहीं हदीस में है ना कहीं इस्लाम के इतिहास में है, जो काफिर ऐसी कहानी फैलाते हैं उन काफिरों का अपने जिहादी भाई बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जो काफिर मोहम्मद साहब के बारे में वो सच बोल दे जो उनकी किताबों में लिखा हुआ, जैसे एक हमारी बिटिया थी नुपुर शर्मा, उसने एक दिन जी, टीवी डिबेट में जरा सा बोल दिया, 6 साल की आयशा, हुँ, 9 साल में सुहागरात, और उसके ऊपर क्या बवाल टूटा है भाई। जिसने उस लड़की की बेचारी की डीपी भी लगा ली, उसकी भी गर्दन हमारे भाइयों को काटनी पड़ी, मुसलमान हुँ, भाइयों को, मोमीन भाइयों को। कन्हैया लाल जैसे गद्दार देखो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे, कितने हुँ, गलत। ये बात बताइए, ये कहने की बात है क्या? भाई मोहम्मद साहब ने जो किया उसे मुसलमान देखेंगे, उनके बारे में कुछ झूठ फैलाओ, ये बताओ कि वो कितने औरतों का कितना सम्मान करते थे और उन्होंने अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे काम किए, तो ठीक है बात, काफिर झूठ बोले तो माफ है, लेकिन काफिर सच बोल दे, उस पर भी टीवी पर बैठकर, वो भी एक लड़की, तो भाई हुँ, सिर काटना बनता ही है। आज बेचारी बड़ी परेशानी में जी रही है, डर डर कर जी रही है वो बच्ची। तो भाई मोमिनों को बड़ा परेशान किया जा, नूपुर शर्मा ने कितना, देखिए उच्चतम न्यायालय को कहना पड़ा नूपुर शर्मा के लिए कि तुम्हारी वजह से देश अशांति की ओर जा रहा है। तो हुँ। ऐसे लोग जो ये गलती करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और मोमिन भाई सजा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक छोटा-सा वीडियो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। जी ये जी जी। अपने शांति दूत बेचारे क्या कर रहे थे, अब इज़राइल में आपको पता है कि महीना भर पहले कुछ 7 तारीख शांतिप्रिय को जी, हाँ जी, 7 तारीख को कुछ शांतिप्रिय लोग आसमान के रास्ते से उतरे वहाँ। 7 उन्होंने अक्टूबर को जी। उन्होंने शांति से कुछ महिलाओं का रेप किया, उनके शरीर को फिर शांति से निर्वस्त्र करके घुमाया और बच्चों को शांति से मारा, घरों को शांति एक से एक आग साल के बच्चों को शांति से मारकर उनके सिरों से फुटबॉल खेली। जी, तो अब उन्होंने तो सारा काम शांति से किया, उसके बाद फिर ये जो क्रूर यहूदी थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो इंग्लैंड में जहाँ तक मुझे ध्यान है इंग्लैंड में था कि एक फ़िलिस्तीन के फ़ेवर में एक मार्च निकाली जा रही थी। तो अपने शांति दूत वहाँ जा रहे थे तो सामने एक लड़का खड़ा था।
एक अकेला था, और ये लगभग 200 लोग थे। तो उन्हें लगा कि ये हमारा समर्थन करने वाला हो, तो उसके पास गए कि आपको क्या लगता है? तो उसने क्या बताया, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ सबको। जी दिखाइए, दिखाइए दिखाइए। जी, ये मैं दिखा रहा हूँ। इसके पास गए और इससे पूछा कि तुम हमारे बारे में क्या विचार हैं तुम्हारे? तो इसने क्या कहा? But you wanted to get something in? Yes, please. I would like to say that there is a big problem in Islam. It's written in the Hadith, which all Muslims, all good Muslims believe in the Hadith, and it is written in the Hadith that Prophet Muhammad was 50 or 53 years old when he sexually penetrated Aisha. No. Aisha, she was 9 years old. She was 9 years Step away, lad. You're better than him. You're better than him. You're better than him. Hey, lad, you're better than him. You're better than him. You're better than him. Leave him. Come in. Discuss things. Okay, I give you an opportunity to talk. If I don't need anything, you get on the phone, you're religion then. Okay, but you guys are better than this. That wasn't exactly a clever move, mate, was it? It was a very clever move. You really think so? It was the perfect You know it's people like you. Everybody You know needs to know. it's people They like need you. to know. No. Aisha How old was was Joseph? 9 How old was years Joseph? old. How old was Joseph? जी, तो अब ये बार-बार बोल रहा था आयशा वाज़ 9 इयर्स ओल्ड। तो कहीं न कहीं ये आप जैसे लोग, इन जैसे लोग जो ऐसे सच बोलते हैं, तो ये गलत नहीं है? उन बेचारों जी को गलत है, गुस्सा देखिए गलत है। मोहम्मद साहब के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? मोहम्मद साहब इतने पवित्र, इतने पाक हैं, उनके बारे में सच बोलने की जरूरत क्या है? उनकी तारीफ की जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई महानायक है तो मोहम्मद साहब हैं, जैसा कि हमारे नेता करते हैं। ये बताना चाहिए कि इस्लाम को कभी भी आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस्लाम आतंकवाद सिखाता ही नहीं है। इस्लाम तो केवल जिहाद सिखाता है। और जिहादे, आपको तो पता ही है, जिहाद 2 तरह के होते हैं, जिहादुल अकबर, जिहादुल असगर। जी, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। काफिरों की गर्दन अगर कुछ काटी भी गई इसमें, मान लो 20, 25, 30, 40 करोड़ काफिर मार भी दिए गए, तो इसमें क्या हो गया? अपने को भी तो मुसलमान भाइयों ने कंट्रोल किया है। जिहादुल असगर अकबर से वो अपने पे भी, अपने नफ्स पे भी तो कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, जिहाद की गलत मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। ये ठीक है कि जिहाद से उन्होंने बहुत सारे लोग मारे हैं, बहुत सारी औरतों को मंडियों में बेचा है, हमारा राम मंदिर भी तोड़ा है, हमारी मक्का का मंदिर भी तोड़ा है, हमारा सोमनाथ भी तोड़ा है। लेकिन इसके लिए आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस्लाम तो कहता है जिहाद 2 तरह के हैं, तो छोटा जिहाद है। इस्लाम की नजर में ये छोटा जिहाद है। इस्लाम की नजर में वो बड़ा जिहाद वो है जो किसी मुसलमान ने कभी किया ही नहीं। हाँ, लेकिन बड़ा जिहाद तो जिहादुल असगर वो है ना, अकबर, जिहादुल अकबर, वो है बड़ा जिहाद। तो ये जो है, इसको आप इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब के पवित्र जीवन को आप इस तरह से बदनाम करेंगे तो मारे जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, अब आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। अच्छा, एक इनके शब्द होता है जिसे सुन्नत कहते हैं। जी, सुन्नत। हर किसी को हमारे जो पाक नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे मदीना, उनका अनुसरण करना चाहिए। अब उन्होंने जो पहली शादी की थी जब वो 24-25 वर्ष के थे, 40 वर्ष की महिला से की थी। आप ऐसे किसी मोमिन भाई को जानते हैं जिसने ऐसा किया हो, एक सुन्नत को फॉलो किया हो? इसकी और भी बहुत भद्दी कहानी है नीरज भाई। ये इस शादी से पहले की भी एक कहानी है जो मैं आपके चैनल पे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके चैनल को खतरे में आ जाएगा। लेकिन मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा कारनामा था जो व्यक्तिगत बातों में हमारा आप चर्चा करते रहेंगे, जिस पर कुछ मुसलमानों ने लिखा है। बाकी इसे छिपाने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन कुछ तत्कालीन लोगों ने इस पर भी लिखा है। चीजें छिपती नहीं है, चीजें सब सामने आती हैं। देखिए, सुन्नत का मतलब है रिलीजियस ड्यूटी ऑफ ए मोमिन। जो मोहम्मद साहब ने किया वही हर मुसलमान को करना है, और यही उसका जो है रिलीजियस, उसका जो धार्मिक अधिकार है, धार्मिक कर्तव्य यही है। तो यही तो है, गर्दन जब तो काटी जा रही है, सिर तभी तो उतारे जा रहे हैं, औरतों को मंडियों में तभी तो बेचा जा रहा है, हत्याएं तभी तो की जा रही हैं, दूसरों के धर्म स्थल तभी तो तोड़े जा रहे हैं। यही तो वो शांति है जो मोहम्मद ने अपने जीवन में फैलाई,
और अब उसके अनुयायी फैलाना चाहते हैं। बहुत सारे कभी कभी लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे एक अमर इब्न हिशाम था, वो खड़ा हो गया अपने लोगों को बचाने के लिए, और मोमिन भाइयों को उसका नाम अबू जहल रखना पड़ा। नाम तो था उसका अमर इब्न हिशाम, लेकिन हमारे मोमिन भाइयों को नाम रखना पड़ा अबू जहल। अब देखिए कितना जहालत से भरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति, सारे जाहिलों का बाप। उस बेचारे का दोष ये था कि वो अपने मंदिर के लिए लड़ा, अपनी औरतों के लिए लड़ा, अपने बच्चों के लिए लड़ा, अपने परिवार के लिए लड़ा, उसका कत्ल किया गया। सारी हिस्ट्री आप तो खैर मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो ये एक बात बताइए, अब जब आपने अमर बिन हिशाम का नाम लिया है, वो कह रहा था कि जिस लाश को किसी ने कब्र में दफन कर दिया वो तो जल के सड़ के मिट्टी हो जाती है, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी अकरम कह रहे थे कि सब खड़े मुर्दे जो हैं कयामत के दिन उठ के हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जी जी जी। तो इसलिए उसको जाहिल कह रहे थे कि जो वो कह रहा था कि गल सड़ चुका है वो खड़ा नहीं हो सकता, तो हुजूर साहब ने कहा था कि वो कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कौन ठीक था इसमें? देखिए, जैसा कि पूरी दुनिया की इतिहास बताता, मोहम्मद साहब ही ठीक थे। अबू जहल तो जाहिल था, जाहिलों का सरदार था, उसे क्या पता कि मुर्दा सड़ता है या नहीं सड़ता। मोहम्मद साहब को ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान। वो अच्छी तरह जानते थे कि मुर्दे सड़ते नहीं और कयामत के दिन सब उठा दिए जाएंगे। तो देखिए, अमर इब्न हिशाम की जो बातें हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलती हुई बातें हैं। तो इन वैज्ञानिकों को क्या पता कि इस्लाम की क्या सीरत है, इस्लाम की क्या सुन्नत है, इस्लाम का क्या मर्तबा है। तो इस्लाम के मर्तबे तक ये वैज्ञानिक कैसे पहुंचेंगे? और एक और जो बात की जा रही थी उस समय मोहम्मद साहब के टाइम पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय पे, वो था कि हुजूर ने तो बता दिया था बिल्कुल कि जो सूरज है वो एक मटमैले कीचड़ के तालाब में डूब जाता है। अब आजकल बहुत सारे गधे ऐसे हैं, मैं भी काफी सालों तक यही कहता रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा। तो ये तो मुझे दीन की रोशनी दिखाई दी तो मैंने मान लिया। ये तो जब हम लोगों ने कुरान और हदीस पढ़ी और जब हम मदरसे में गए, मैं तो मदरसों में गया ना बहुत सारों में, तब मुझे इसका इल्म हुआ। तब मुझे ये इल्म हासिल हुआ जो आप बता रहे हैं। उससे पहले मैं यही सोचता था जो आप कह रहे हैं कि धरती घूमती है सूरज के चारों तरफ, मुझे पहले यही पता था, मुझे भी लगता था। लेकिन जब से मुझे इल्म की रोशनी मेरे अंदर आई, इल्म का नूर, तब से जो है मैं समझ गया हूं कि सूरज जो है मटमैले तालाब में डूब जाता है, मटमैले कीचड़ के तालाब में डूब जाता है। मुझे लगता है हमारे जो मोमिन भाई आज की ये वार्ता देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि हम कितने बढ़िया दीनदार लोग हैं, ईमानदार हैं दोनों। तो आपको ऐसी हिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा क्योंकि वो समझ जाएंगे कि हटा दिया जाना चाहिए। मैं तो मोहम्मद साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी एक एक बात को जानने की कोशिश करता हूँ, एक एक बात को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और एक एक कारनामा, उनका जो एक एक कारनामा है वो पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करता हूँ। नीरज भाई, मोमिन भाई समझ जाए, मैं मुझसे बड़ा प्रचारक कोई है ही नहीं। मोहम्मद साहब का मुझसे बड़ा प्रचारक कौन मिलेगा उन्हें? जो तबलीग है मुझसे ज्यादा कौन कर रहा तबलीग? मैं ही तो तबलीग कर रहा हूं। जो इल्म है मोहम्मद साहब का उसे सारी दुनिया को बता रहा हूं कि भाई हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मदीना जो आप बताते हैं, उन्होंने कितना इल्म फैलाया है, कितना जाहिलियत से वो लड़े हैं, कितना सदाचार दुनिया को दिया है। तो वो मैं सारी बातें ढूंढता रहता हूं, बताता रहता हूं, तो वो गलत मोमिन भाई थोड़े दिनों में समझ जाएंगे। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तबलीगी जमात जो काम कर रही है वही काम आप भी करते हैं। हम वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, वो भी दाई है, मुझे लगता है हम भी दाई हैं, हम लोगों को दाई है, बुलावा दे रहे हैं कि भाई आओ उम्मत की तरफ चलो। हाँ, मोहम्मद साहब के सारे कारनामे दुनिया को बता रहे हैं। हाँ। भाई एक दाई का क्या काम है? ये तो है कि उम्मत की तरफ सबको बुलाए, दावत दे, आओ दीन की ओर चले, दीन की ओर। जी, ठीक बात है। तो अगर लोग ये वास्तविकता समझ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि जो एंटी टेरर स्क्वाड है उत्तर प्रदेश का, उन्हें भी इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, और हमारे ये जो भाई हैं
इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से पिस्तौल नहीं खरीदनी पड़ेगी, शायद इससे अच्छा वो कहीं गाजा में जाके कोई रॉकेट लॉन्चर चला सकें, ज्यादा अच्छे काम कर सकेंगे फिर वो। नहीं देखिए, गाजा में तो खैर ये लोग नहीं जाएंगे, गाजा में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग जाएंगे भी, लेकिन ज्यादातर को यहां भी तो बेचारों को जिहाद करना है। ये जो धरती कुफ्र से अटी पड़ी है, जगह जगह मूर्तियां हैं, जगह जगह ये मंदिर हैं, कुफ्र की निशानियां, कुफ्र के अड्डे, ये नंगी अधनंगी औरतें घूम रही हैं, ये पर्दा नहीं करती, पाप हो रहा है, शिर्क हो रहा है, कुफ्र हो रहा है और जिना हो रहा है, ये इतने बड़े बड़े सूद लिया जा रहा है बैंकों में, ये सारी चीजें हैं। मोमिन भाइयों को इन्हें साफ भी तो करना है। तो अच्छा, मोमिन भाई यहाँ जी मुझे एक बात बताइए, आपने मूर्तियों की बात की, तो हुजूर साहब हमेशा ही कहा करते थे कि ये तुम मूर्तियों की पूजा करते हो, तो ये तुम्हें कोई बचा सकती हैं क्या? अब देखो, जब से इजराइल ने वहां हमला किया है गाजा में, तो वहां अल्लाह आके बचा रहा है सारों को, एक एक को बचा लिया उसने। तो ये करिश्मा आपको देख के कैसा ठीक नहीं लग रहा? देखिए, मैं तो मोहम्मद साहब पे विश्वास करता ही हूं, जितने भी ये इराक में बसते हैं ये सब अल्लाह ही बचाता है। अफगानिस्तान में जो ये तालिबान वालों ने जो मारा था, औरतों की मंडियां लगाई थी, अपने पठान भाइयों को मारा था, तो अल्लाह ही तो बचाने आता था। अल्लाह बचा के ले जाता है, जो मर जाते हैं उन्हें 72 उरे दे देता है। भाई अल्लाह बड़ा दयालु है, दया करने वाला है। जी जी जी। तो अच्छा, अब ये बताइए कि अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिलता पत्ता। तो ये फिर जो गाजा में, फिलिस्तीन में हमारे मुजाहिदीन भाई मारे जा रहे हैं, इनके बारे में अल्लाह क्या कर रहा है? देखिए, ये काफिरों का इस टाइम खराब आने वाला है। काफिर थोड़ा इंतजार करें, इसका उन्हें मिलेगा, सबक मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जो है अल्लाह जो है कुर्बानी चाहता है, तो कुछ मोमिनों की कुर्बानी से बाकी मोमिन जागेंगे और वो पूरी दुनिया में जिहाद करेंगे। जैसा कि वो जब्बाद नहीं है, जब्बाद ये पाकिस्तान का जब्बाद है, मौलाना जब्बाद जो सिया है, वो कह रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट में इसमें से खोज के दिखाता हूं, आपको सुनवाता हूं जरा, अगर आ जाए तो। वो बता रहा है कि अब ये गली गली कूचे कूचे में लड़ाई लड़ी जाएगी। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अपनी औरतों को नहीं बचा पा रहे, अपनी मस्जिद मारे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया को खत्म करने का इनके सपने कहीं से भी कमजोर नहीं पड़े हैं। एक मिनट में खोज रहा हूं यूट्यूब पर, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। हाँ, सुनाइए जी। क्या मौलाना है, मौलाना साहब के जो नेक विचार है पूरी दुनिया के बारे में, कि ये इस लड़ाई को पूरी दुनिया में ले जाएंगे और पूरी दुनिया के कूचे कूचे में, गली गली में ये लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इस समय जिहादियों का साथ न देकर दुनिया भर के काफिर जो गलती कर रहे हैं, उसका खामियाजा काफिरों को भुगतना ही पड़ेगा। ये हमारे मौलाना जब्बाद नकवी जी, तो अच्छा ये बताइए, वो ये हमें बहुत खुल के बता रहे हैं। जी, ये जो अपने मुजाहिद भाई वहां पर शहीद हो रहे हैं, उन सबको तो 72 हुरे मिल रही होंगी ना? हाँ 72, अरे 72 से ज्यादा भी मिल रही होंगी। एक मिनट जरा जरा आप जरा ध्यान देंगे इस पे। जी, बेरोजगार ये जंग खत्म करेगी और ये जंग खत्म होगी इन सहयोगियों के खात्मे पर खत्म होगी इंशाल्लाह। और ये जंग अब गजा से शुरू हुई है